समय बदलते 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 मानसिकता इतनी चेंज हो जाती है, इतना ज़्यादा भ्रामक हो जाता है। 25-30 वर्षों में ही हो जाता है। हज़ारों वर्षों की तो क्या बात करनी। हमें अपने शास्त्रों के विश्लेषण को थोड़ा सटीक काल के अनुसार सुधारना या बदलना होगा। बहुत आवश्यक हो जाता है और समय समय पे हुआ भी है, लेकिन लोगों ने उस रिफॉर्मेशंस को लिया नहीं। बुद्धि के अनुसार लोगों की मानसिकता सोच में काफ़ी परिवर्तन आता है। चलिए एक घटना बताता हूँ। एकलव्य, आचार्य द्रोण, इनकी कहानी में पूरी दुनिया जानती है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ये कैसे बना? दरअसल क्या होता है, घटना उस समय की थी जब आचार्य द्रोण ने कहा कि तुम योग्य पात्र नहीं हो इस शिक्षा की, और ऊपर से तुमने धोखे से ज्ञान लिया है। आज भी अगर हम किसी स्कूल के बाहर चुपके से बैठकर एजुकेशन लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाता है, और वो योग्य है या नहीं है ये गुरुकुल निर्धारित करता है। वह जिस मानसिकता का व्यक्ति था, जिस जगह से, वो आने वाले युद्ध के लिए खतरनाक था। तो गुरु ने उससे प्रतिज्ञा ली कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में ये प्रतिज्ञा दो कि तुम महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ाई में हिस्सा नहीं लोगे, पार्ट नहीं करोगे। एकलव्य ने कहा, ये क्या गुरुदेव, आपने तो मेरा अंगूठा ही ले लिया। ये एक उपमाएं होती है, लेकिन आज लोग क्या समझते हैं, आचार्य द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। और दूसरी बात बताते हैं। बड़े बड़े गुरु महाराज और ये जो कथावाचक वगैरह जो पढ़ पढ़ के आज पढ़ते हैं कल कुछ बोल देते हैं, आध्यात्मिक चिंतन के अभाव में वो कहते हैं गुरु गुरु तो इतना महान होता है कि विधाता का लिखा भी काट देता है। विधि का लिखा मतलब भाग्य बदल देता है। ये बात में सच्चाई है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि गुरु की भक्ति करो, भक्ति इन द सेंस कीर्तन करो और प्रसाद चढ़ाओ, आरती उतारो, इससे क्या होगा, गुरु आपकी किस्मत ठीक कर देगा। ये मूर्खता लोगों में आ चुकी है। दरअसल इसकी सच्चाई ये है, अर्थ ये है इसका, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हो, सपोज कि मैं एक अपनी दरिद्रता के साथ जन्म लिया है मैंने, दरिद्र हूँ मैं या मूर्ख हूँ, और मैं गुरु के पास जाता हूँ, तो गुरु मुझे इतना सुंदर तरीके से ट्रेन करता है, मैं अपनी दरिद्रता से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे अपने अनुकूल कोई कार्य क्षमता या फिर कोई भी योग्यता उस परिस्थिति से जूझने की कला प्रदान करता है। उससे हमारे विधान टल जाते हैं। जैसे मैं दरिद्र घर में पैदा हुआ हूँ तो दरिद्र ही रहूँगा, विधाता का विधि का विधान। परंतु गुरु ऐसा महान व्यक्तित्व है जो हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमें संपन्न बना देता है। तो इस तरह की बातें हमें पूरे शास्त्र में बदलनी पड़ेगी। इतनी सारी भ्रामकताएं हैं और लोग अंधविश्वासों में लगे हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा दोषी जो कथावाचकों को बिना किसी सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग और एग्जामिनेशंस के इस तरह से गली गली घूमकर कथावाचन करते हैं, उन्हें रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समर्पण से आते हैं, भक्तों के अंदर भयंकर समर्पण होता है, और यहाँ पर अगर गुरु घंटाल मिल जाए तो प्रॉब्लम होती है। आप किसी भी गुरु को, मैं लोगों को कहता हूँ, आप ऐसे गुरु को चयन करो जिसकी आप पूरी तरह से परीक्षा लो। कोई मेकअप नहीं हो, कोई आडंबर ना हो, कोई लिपा पोती ना हो, ज्ञान से परखो। ज्ञान के बिना गुरु नहीं होता। जो भी पाखंडी है, जो बहरूपिये की तरह घूमते हैं ना, बहुत सारे यू लिपा पोती करके सड़कों पे घूमते हैं, जैसे भगवा त्रिकुंड भीख मांगने के लिए करते हैं ना। आजकल ये हो गया है कि डिज़ाइनर और ब्रांडेड लोगों को आकर्षित करने के लिए, आप जैसे खरीदते हैं ना, चिप्स का पैकेट बड़ा ज़बरदस्त होता है, अंदर 4 चिप्स निकलते हैं, उसी तरह से ये लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए सहारा लेते हैं कपड़ों का, पाखंड का, और वॉइस मॉड्यूलेशंस, अच्छी तरह से बातें करने का तरीका, ये धोखा देने का है, धोखा देने का। कि वैश्याएं भी ललचा के बात करती है, लोगों को आकर्षित करने के लिए कितनी मटकती है, कितना ये होता है। कोई धोखेबाज भी किसी को कितना
आकर्षित करता है। बिल्कुल सटीक रूप से स्ट्रिक्ट कड़क तरीके से कोई नॉर्मल बात करता है, ऐसे व्यक्ति को आप पूरी तरह से परखो, उसका ज्ञान कैसा है, उसका दर्शन कैसा है, उसके व्यक्तित्व कैसा है, उसके बाद में आप उससे समर्पित हो जाओ। उसके अरे 2 रुपए का हम आलू खरीदते हैं, वो भी हम परख के लेते हैं। गुरु जिस पे हम समर्पण कर दें, जिसके ऊपर हम सर्वात्म समर्पण करते हैं और आंख बंद करके चले जाते हैं क्योंकि उसके पास भीड़ जा रही है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, और ये आप अपने विवेक से समझे, मेरे कहने से नहीं। जय गुरुदेव।